हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 27 सितंबर। तो अभी जो है टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आज हम थोड़ा लेट उठे हैं, वो इसलिए क्योंकि आज लाइट रात में नहीं आई हुई थी। तो इतना अंधेरे उठ के हम काम भी कैसे करते, लाइट नहीं थी, अंधेरा काफ़ी था। तो वैसे हमारी आंखें एक बार खुली हुई थी 4 बजे। तो फिर से हम जो है लेट गए। तो हमने कहा अंधेरा है, अब काम भी नहीं हो सकता। और बूंदाबांदी भी हो रही थी, और आज पूरा दिन वैसे भी बूंदाबांदी हुई थी। तो इसीलिए जो है हम आज सुबह थोड़ा लेट ही उठे थे, क्योंकि इतना जल्दी उठकर कोई फ़ायदा नहीं था। बारिश भी हो रही थी और लाइट भी नहीं थी, क्योंकि बिना लाइट के फिर काम भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं साफ सफाई, अपने घर की झाड़ू लगा रहे हैं। तेज वाली बारिश नहीं हो रही थी, पर फुहार सी पड़ रही थी, जैसे कि फुब्बारा जैसा चल रहा हो, ऐसी बारिश हो रही थी। आज इतना लेट हो गए हैं, तो आज जो है उठते ही झाड़ू ही लगाने लगे थे। और आज हमने पानी भी अपने लिए गर्म नहीं कर पाया था पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। तो बस फटाफट से उठे और झाड़ू लगाने लगे। और उसके बाद में नहा धोकर सार्थक को तैयार किया स्कूल के लिए। और उसके बाद में उनके लिए जो है नाश्ता वगैरह बनाया। तो इसीलिए जो है एक कहते हैं ना कि जिस दिन देर हो जाए ना, तो ऐसा ही होता है कि एकदम उठो और नग भरा काम में ही गिर जाओ। तो जब हम जल्दी उठ जाते हैं तो आराम से अपने काम भी करते हैं और तसल्ली से काम होते हैं और टाइम पर भी हो जाते हैं। तो आज जो है लाइट की वजह से आज ये सब हो गया, तो इसीलिए जो है आज जल्दी जल्दी से लगे हुए हैं काम पर। तो बस फटाफट से झाड़ू लगा के उसके बाद में नहा धोकर जल्दी से बना देंगे सार्थक के लिए खाना। और वैसे भी इतने लेट उठने के बाद भी हमने सारा काम टाइम पर ही कर लिया था। मतलब 7 बजे तक हमने सार्थक के लिए खाना तैयार कर दिया था। और और जो है वो स्कूल भी चले गए थे। तो यहाँ पर बस नहा तो कर आ गए हैं, और अभी साड़ी भी नहीं पहन पाई थी। आज हमने जल्दी जल्दी की वजह से नहाया और तुरंत ही मैक्सी पहन ली थी। हमने कहा साड़ी बाद में पहनेंगे, क्योंकि साड़ी जब तक पहनेंगे उतनी देर में तो हमारी सब्जी कट जाएगी। और यहाँ पर जो है आलू की सब्जी ही फटाफट से बना लेते हैं। और सार्थक चले गए हैं स्कूल, उनके लिए चाय पराठे वगैरह बना दिए थे। और आज अचार ही लेकर चले गए थे, सब्जी नहीं बना पाई थी हमने, तो फिर आज अचार ही रख दिया था हमने। वैसे उनके लिए सब्जी हम डेली ही बना देते हैं। तो चलिए इसी के साथ में आप सभी को याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें। और जो है कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोग कमेंट बहुत ही कम करते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो यहाँ पे बस सिंपल तरीके से ही जल्दी जल्दी से सब्जी को छौंक दे रहे हैं। तो इसमें हमने जीरा और प्याज से सब्जी को छौंक दिया है, और पतली पतली से हमने आलू काटे हुए हैं ताकि जल्दी से बन जाए, क्योंकि पतिदेव को भी लेट हो रहा था। तो 8 बजे तक हमारा खाना तैयार हो गया था। तो यहाँ पे सारे मसाले डाल देते हैं, और ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। बस प्याज आलू बनाते हैं तो इसमें थोड़े से ही मसाले डालते हैं, और जब रसीली सब्जी बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मसाले पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। पर हमें सूखी सब्जी में बहुत ही कम मसाले पसंद आते हैं, और जितना हो सके कम मसाले की सब्जी ही हमें अच्छी लगती है। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। हमारे सभी दोस्तों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हमारी एक दिसी बहन जी हैं, तो उनका कमेंट ये आया था कि दीदी आप कहाँ से हो। और उनका एक सवाल और था कि आप कितने भाई बहन हो। तो मेरी प्यारी बहन, पहले हम अपना जो है एड्रेस आपको बता देते हैं, मतलब हम कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। तो हम फर्रुखाबाद ज़िले के रहने वाले हैं। फर्रुखाबाद ज़िले में ही हमारा गांव पड़ता है सरवर आलमपुर। हमारे गांव का नाम सरवर आलमपुर है, और हमने कई बार बताया है अपने ब्लॉग में। और जो दोस्त हमारे नए आए हुए हैं तो उनको नहीं पता है, जो पुराने दोस्त हैं उनको सभी को पता है कि हम फर्रुखाबाद से हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका एक सवाल और था कि आप कितने भाई बहन हो। तो हम 4 लोग हैं, सॉरी 5 लोग हैं। 2 भाई हैं हमारे और 3 बहनें हैं हम। तो पांचों भाई बहनों में सबसे बड़े हम ही हैं, और हमारे 2 बहनें और हैं।
जो दोस्त हमारे पुराने हैं उन्होंने हमारी फैमिली को देखा है और अभी हमारे भाई को किसी ने नहीं देखा है, क्योंकि जब से हम यूट्यूब पर आए हैं तब से हमारा भाई हमारे घर पे भी नहीं आया है और ना ही मतलब हम जब घर पे जाते हैं तब वो मिलता है, क्योंकि बाहर रहता है और उसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और हम आप सभी ने हमारे घर की आर्थिक स्थिति देखी ही है मायके में कि ज़्यादा ठीक नहीं है, और हमारे बाद हमारा भाई ही बड़ा है घर में, तो इसीलिए। और छोटा भाई वो अभी हाई स्कूल में है और उस हमारे बड़े भाई ने पढ़ाई छोड़ दी घर की आर्थिक स्थिति की वजह से, तो मतलब इतना पैसा भी नहीं मिल पा रहा था पढ़ाई के लिए, तो इसीलिए वो बाहर चला गया कमाने के लिए, क्योंकि बिना पैसे के आज के ज़माने में कुछ नहीं हो सकता है और घर की स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, तो इसीलिए वो मजबूरन चला गया बाहर। और उसने अपनी पढ़ाई जो है बीच में ही छोड़ दी थी, बीए कर रहा था, तो जो है बीए फाइनल भी नहीं हुआ था उसका, तो 1 साल रह गई थी, फिर वो बाहर चला गया। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, मतलब लड़की हो या लड़का, तो अपनी घर की स्थिति देखकर वो खुद पे कुछ सोचने लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, और फिर मजबूरन जो है उसको जाना पड़ा बाहर। तो इसीलिए आप सभी को नहीं आज तक हम अपने भाई से मिलवा पाए हैं, और जब भी आएगा इस बार दीपावली में ज़रूर आएगा, तब आप सभी को हम ज़रूर मिलवाएंगे अपने भाई से। और वो हमसे 6 साल छोटा है और इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर, और सारा खर्चा भी उसी को मतलब देना पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। तो हम 5 भाई बहन हैं, 3 बहनें और 2 भाई हैं, तो सभी हमसे छोटे हैं, और हम जो है सबसे बड़े हैं, और फिर हमसे छोटा भाई है, फिर उससे छोटी 2 बहनें, और फिर उससे सबसे छोटा एक भाई और है। तो 2 भाई हैं हमारे और 3 बहनें हैं हम। तो यहाँ पर जो है बारिश हो रही थी, आप सभी को हम बता रहे थे, और आज पूरा दिन बूंदाबांदी हुई है। तो अभी हम जा रहे थे ब्लाउज कटिंग करने के लिए, तो जब तक बारिश आ गई थी तो बारिश का थोड़ा सा आनंद ले लेते हैं, उसके बाद में ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे बैठ गए हैं ब्लाउज लेकर, तो ब्लाउज को काट लेते हैं। और हमारी एक बहन है, उनका नाम है सालू शुक्ला, तो उन्होंने ये पूछा है कि दीदी आप जो है उसको क्या बोलते हैं, पूजा नहीं करती हो क्या? तो मेरी प्यारी बहन, पूजा हम करते हैं और इस समय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जी जो हमारे रखे हुए थे तो हमने हटा दिया है, क्योंकि बेडरूम में भगवान जी नहीं रखे जाते हैं, और हमारे पास में एक ही कमरा है और उसी में खाना पीना बैठना उठना मतलब एक ही कमरा है, तो इसीलिए जो है इतनी जगह नहीं है कि सही जगह हम अपने भगवान जी रखें। तो इसीलिए जो है इस समय भगवान जी नहीं रखे हुए हैं, और इस समय जो है बस उसको क्या कहते हैं, पूजा करने से कुछ नहीं होता है, बस कर्म मतलब कर्म ही पूजा होता है। वो तो अभी जो है पूजा नहीं कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम पूजा करते नहीं हैं, और हमें पूजा पाठ करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये सब करके सच में बहुत ज़्यादा मन में मतलब अच्छा फील होता है और शांति मिलती है, और भगवान को एक बार दिन में ज़रूर याद करना चाहिए। तो इस समय जो है भगवान जी तो हमारे नहीं रखे हुए, पर हम भगवान जी का ध्यान ज़रूर करते हैं, और सुबह सुबह ही उठकर, और तुलसी मैया है हमारे आंगन में, तो उन्हीं पे जल वगैरह चढ़ा देते हैं। और इस समय जो है वो, तो दोस्तों जब हमारा घर बन जाएगा तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और आपको एक एक चीज़ ज़रूर हम दिखाया करेंगे। बस ज़्यादा दिन और इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, और जल्दी हमारा जो है घर बनेगा आपके प्यार और आशीर्वाद से। तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई थी, तो पहले हमने अस्तर को काट लिया है, उसके बाद में ये जो साड़ी वाला कपड़ा है उस पर कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग कैसे कटिंग करते हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी एक बहन ने और कमेंट किया है, तो उनका कमेंट ये है कि आपकी जो मतलब फ्रेंड है शबनम, तो वो किस कास्ट की हैं? तो वो जो है कुशवाहा हैं, और हम भी कुशवाहा हैं, तो हम दोनों लोग एक ही कास्ट के हैं। कुशवाहा आपने सुना होगा, तो कुशवाहा है, हमारी जो बिरादरी है वो कुशवाहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका एक सवाल और था कि अगर हमसे कोई मतलब कमेंट करने में गलती हो रही हो तो उसके लिए माफ़ करना, और अगर आप हमारी बड़ी बहन हैं तो उसमें बुरा मानने की बात नहीं है बहन। और हम वैसे भी हमारे सामने भी कोई कुछ हमें बोलता है तब भी हम बुरा नहीं मानते, और ना ही कभी किसी को जवाब देते हैं। और आप तो हमारी यूट्यूब फैमिली हो, तो आपसे हम कैसे मतलब
नाराज़ हो सकते हैं और बुरा कैसे मान सकते हैं। तो अगर हमसे भी कोई गलती हो रही तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप हमसे बड़ी हैं तो बता सकती हैं मेरी प्यारी बहन, और इसमें आप बिल्कुल भी संकोच मत करिएगा। अगर हमसे कोई काम में या बोलने में गलती होती है तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे यहाँ सभी लोग अपने मन में सोचते हैं कि हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, और जब तक सामने वाला ना बोले मतलब कि आप अच्छा बोल रहे हो या अच्छा कर रहे हो, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो समझ लीजिए हमने भी सब कुछ अच्छा किया है। तो आप इसमें कोई संकोच मत करना, और बता सकती हैं कि हमसे कोई गलती हो रही है या काम में या बोलने में, तो उसके लिए सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है बहन। और आप हमारी छोटी बहन हो या बड़ी बहन, तो आप हमें बता सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ब्लाउज जो है तैयार हो चुका था, तो आज हमने कुछ अलग तरीके से ब्लाउज बनाया था ये। और इसकी जो हमने बाजू बनाई हुई है तो वो पतिदेव को पसंद नहीं आई थी, तो फिर हमने हटा दी थी, पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ब्लाउज। तो कुछ इस तरीके से बनाया था, फिर हमने बाजू हटाई, फिर ये भी हटा दिया जाता जो अलग से हमने कोटी जैसी लगाई हुई थी, तो इसको भी फिर हमने हटा दिया था। पर ब्लाउज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था पहनने पर। और यहाँ पे बन रही है शाम की मैक्रोनी। और हमारी एक बहन ने और कमेंट किया था, उनका कमेंट ये था कि दीदी आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, कितना पढ़ी हो आप। तो हमारी पढ़ाई जो है बीए फाइनल है, उससे आगे नहीं पढ़ पाए, मतलब कोशिश की थी पर कुछ घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी, तो इसीलिए जो है फिर हमने पढ़ाई नहीं कर पाई, और शादी भी हो गई थी। और शादी के बाद में भी पतिदेव ने कहा था कि पढ़ लो, फिर वो भी डी फार्मा वगैरह कर रहे थे, तो फिर हमने इसीलिए नहीं मतलब पढ़ाई की। हमने कहा तो मतलब आप पढ़ लो और आप कोई काम भी कर सकते हो, और हमारा क्या है, हम तो मतलब घर पे भी रह सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी बात अच्छी लगी होगी सारी बातें, और अगर कोई गलती हो गई तो माफ़ करिएगा। तो हमारी पढ़ाई जो है बीए फाइनल है, उससे आगे हमने नहीं कर पाई। और जब बच्चे हो जाते हैं ना तो फिर ज़िंदगी कुछ और तरीके से हो जाती है, तो इसीलिए फिर हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे प्यारे सवाल करने के लिए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।